जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, आप सारे लोगों का टारगेट बैच में स्वागत है, जिसमें हम आपका जो टारगेट दे रखा है हमने, उस टारगेट को हम अचीव करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी स्पोर्ट्स का, हमारा 4 दिन का टारगेट है। तो आज हमें इसका जो है, ऐसे समझिए आप 3/4 पार्ट पढ़ लेना है और कल हम इसको पूरा कर लेंगे। ओके, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जी हाँ, पढ़ने के लिए तैयार हैं। और सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। चांदनी चौधरी, तनिष्का शर्मा, श्रेया शुक्ला, साक्षी वर्मा, विशाल, रमन गौतम, अभिषेक कुमार, सुरजीत कुमार, अनिरुद्ध चौधरी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो इसको शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आपको फोकस करना है। जिन चीज़ों को मैं महत्वपूर्ण मार्क करता हूँ उनको हमेशा इम्पोर्टेंट आपको मार्क करना है। जिन भी साथियों का सीजीएल का एग्ज़ाम है, जिन भी साथियों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो वो लोग याद रख लेना, आपका एग्ज़ाम जो है वो शुरुआती दिनों में आएगा। इसीलिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, एमटीएस वाले छात्रों को इसको ज़्यादा बार रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। ओके, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एमटीएस वाले एकदम से ईज पे आ जाएं। भैया हमारा तो अभी टाइम है, बहुत मेहनत करना है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चल रहे हैं तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले थे क्रिकेट से। तो क्रिकेट से देखिए क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको बताएंगे। ओके, तो शुरू करें। क्रिकेट, क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है, ध्यान से पढ़ा करो। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, यानी कि क्रिकेट का जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में। पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया। पहला ओडीआई 1971 में खेला गया। इसको मार्क करना, ठीक है, ये पूछे जाते हैं ईयर। पहला पिंक बॉल टेस्ट, टेस्ट मैच में पिंक बॉल डे नाइट मैच के लिए आई थी, ये हुआ था। आपका ईयर नहीं लिखा हुआ, 2015 में ये हुआ था, 2015 में ये हुआ था। और पहला टी20 हुआ था 2005 में। 2005 में। क्रिकेट के यही 4 फॉर्मेट है, आप जानते हैं। क्रिकेट के यही फॉर्मेट है, आप जानेंगे, आप कहेंगे हाँ जी। तो मैंने आपको एक बात और कही थी कि पिछले जो 3 टॉपिक मैंने दिए थे रिवीजन के लिए, सच सच बताओ किन किन साथियों ने उसका रिवीजन किया था? याद है ना? हमने आपको टास्क दिया था कि 3 टॉपिक पिछले का रिवीजन करेंगे, तो आप कर चुके होंगे उनका। और जो पिछले 3 हो जाएंगे उनको नेक्स्ट वीक में हम रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता पूछता पहला जो टेस्ट मैच हुआ था, पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो पहले चारों को फॉर्मेट को देखिए। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में देखिए ऑस्ट्रेलिया, पिंक बॉल टेस्ट में देखिए ऑस्ट्रेलिया, और पहले टी20 में देखिए ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया तो चारों में कॉमन हो गया। ऑस्ट्रेलिया चारों में कॉमन है, हाँ जी। और ऑस्ट्रेलिया के वर्सेज में पुराने फॉर्मेट कौन कौन से हैं भाई? टेस्ट मैच पुराना होता था। ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल। ओडीआई मैच होता है 50 ओवर का। ये सब जानकारी हम आपको देंगे। तो जो पुराने फॉर्मेट है ये खेले थे इंग्लैंड के साथ में। किसके साथ में खेले ऑस्ट्रेलिया ने? इंग्लैंड के साथ में। और जो नए वाले फॉर्मेट है, यानी कि पिंक बॉल टेस्ट, देखो ये तो अभी के ना, 2015। और आपका अगर हम बात करें टी20, ये भी क्रिकेट का नया फॉर्मेट, तो ये नए के साथ में खेले। नया मतलब न्यू, और न्यू से क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड। न्यू से बनेगा न्यूजीलैंड। तो नए वाले फॉर्मेट नए के साथ में खेले। ऑस्ट्रेलिया चारों में कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया किस में कॉमन है बोलिए जरा? ऑस्ट्रेलिया चारों में कॉमन है। यस और नो? यस और नो बात याद रहेगी? तो आप कहेंगे हाँ जी याद रहेगी, और याद रखना पड़ेगा आपको। अब भारत से कंपैरिजन करते हैं। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ऑल ओवर पहला क्रिकेट का मैच कब हुआ था, टेस्ट क्रिकेट का? तो 1877 में वो हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन भारत ने भी किसके खिलाफ खेला? जिसने पहला, ऑस्ट्रेलिया ने किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ। तो भारत ने भी। मैदान था लॉर्ड्स का मैदान, क्रिकेट का मैदान है। ओडीआई भारत ने कब खेला? 1974 में। तो आंसर करिए, पहला ओडीआई किस ईयर में हुआ था? 1971 में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। यहां भी भारत ने किसके खिलाफ खेला? जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने खेला। तो ऐसे आप लिंकअप बनाओगे तो चीजें आसान होंगी, ठीक है। ये लीड्स का मैदान था, लीड्स ग्राउंड था। भारत ने अपना पहला टी20 मैच कब खेला? देखो टी20 शुरू हुए थे 2005 में, लेकिन भारत ने कब खेला टी20? 2006 में। मैदान जोहानसबर्ग था। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट कब खेला? पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत हुई थी आपका, आप कहेंगे भैया 2015 में, और इंडिया ने खेला 4 साल बाद।
अब हम आपसे ईयर का कंपैरिजन पूछेंगे। मुझे बताओ भारत ने अपना पहला जो टेस्ट मैच खेला वो कितने वर्षों के बाद खेला? तो पहला हुआ था 1877 में, तो यानी कि आप कहेंगे 23 और 32 यानी 55 वर्षों के बाद में। अगर मैं पूछूं ये कब खेला, तो 1971 के बाद यानी 3 वर्षों के बाद में। T20 मैच की शुरुआत हुई थी 2005 में और भारत ने कब खेला? 2006 में। और पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत हुई थी 2015 में, भारत ने कितने वर्षों के बाद खेला? तो भारत ने 4 वर्षों के बाद खेला, आफ्टर 4 ईयर्स। बहुत बढ़िया हिम्मत सिंह राठौड़, कमाल, शाबाश। अब देखिए भारत ने अगर फॉर्मेट खेले हैं तो कौन भारत का कैप्टन रहा? भारत ने 1932 में खेला, तो पहले कप्तान कौन थे? CK नायडू। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1932 में भारत आजाद था? आप कहेंगे नहीं। तो स्वतंत्र भारत यानी भारत आजाद हुआ 1947 में, तो तब भी किसी ने जिम्मेदारी संभाली होगी, तो वो लाला अमरनाथ थे, जिनका दूसरे नंबर पे फोटो लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे फोटो। ओडीआई भारत ने 1974 में खेला, कौन थे तीसरे नंबर पे फोटो? अजीत वाडेकर। पहला T20 मैच भारत ने 2006 में खेला, कैप्टन थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को और किस नाम से जानते हैं? रोबिन कुमार लिख रहे हैं, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। तो वीरेंद्र सहवाग। भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट 2019 में खेला, कौन थे कैप्टन? विराट कोहली। कभी कभार पूछ ले जाते हैं, कभी कभार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम से यूं तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रिसेंट में कोई चैंपियनशिप होगी तो पूछा जाता है, वरना नहीं पूछता। मैं बताऊंगा कौन कौन से फैक्ट पूछता है। वैसे आप तुलना देखना, भारत का पहला टेस्ट मैच 1976 में खेला भारत ने, तो बहुत वर्षों के बाद में, यानी भारत की पुरुष टीम ने खेला कब? 1932। पहला ओडीआई मैच पुरुष टीम ने खेला 1974 में, इन्होंने 4 वर्षों के बाद 1978 में। T20 जब भारत की मेल टीम ने खेला तभी फीमेल टीम ने खेला। पिंक बॉल टेस्ट कितने वर्षों के बाद खेला? 2 वर्षों के बाद। तो ये खेला कितने वर्षों के बाद? आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। और T20 सेम। और ओडीआई है आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। इसको कैसे बनाएंगे? देखो इसको ऐसे बनाना, सेम कौन सा है? T20 जो सबसे रिसेंट का है, ठीक है, T20। तो सबसे रिसेंट तो हालांकि पिंक बॉल टेस्ट ऐसे ईयरली, तो सेम किस में है? T20 में, ठीक है। चाय पे जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं, सेम। चाय पीने जाते हैं तो बराबर बराबर सब बराबर हो जाते हैं वहां पे चाय पीने वाले लोग। और आपका ओडीआई कितने दिन के बाद खेला है उन्होंने? ओडीआई खेला आफ्टर 4 ईयर्स और पिंक बॉल टेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। जो भी लाना दो लाना, पिंक किनको पसंद है? लड़कियों को। तो लड़कियां क्या कहती हैं? जो भी लाना दो लाना, दो लाना, ठीक है, ज्यादा फरमाइश रहती है उनकी। तो पिंक बॉल आफ्टर 2 ईयर्स, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना बॉस देला ध्यान से। आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक यानी कि एक कंट्रोलिंग और गवर्निंग एजेंसी है, क्रिकेट के नियम लागू करने वाला बोर्ड है। क्रिकेट में कोई भी लॉ होगा, आपने देखा लॉ चेंज होते रहते हैं। जैसे ओडीआई में पहले 15 ओवर का पावर प्ले होता था, फिर उसको 10 ओवर का कर दिया शुरुआत में, बाद में बैटिंग टीम अपनी इच्छा से ले सकती है उसको। तो बार बार नियम चेंज होते रहते हैं या नहीं? इतने पर आपका नो बॉल होगी, कभी बोल देंगे नहीं ये बाउंसर है, इतने पे पहले 2 बाउंसर नहीं हो सकती, अब कभी 1 बाउंसर नहीं हो सकती। यस और नो? आईसीसी की स्थापना 1909 में कब हुई थी? 1909 में। मूल देश, इंपोर्टेंट लिखना, 1909 में मूल देश जो जो क्रिकेट खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन दोनों के बीच तो शुरुआती मैच हुए थे, और साउथ अफ्रीका। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, इसका नाम देखिए क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, या बोले इसको इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। लेकिन क्या आज हम इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोलते हैं? नहीं जी। 1965 में इसको बोला जाने लगा इंटरनेशनल, इंपीरियल की जगह क्या वर्ड आ गया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और 1989 से इसका नाम हुआ। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1909 में। और आईसीसी का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब से हुआ? 2 फैक्ट आपको इसमें पूरे में याद रखने, बाकी सब कुछ आप भूल सकते हैं, बाकी सब कुछ भूल सकते हैं। मेमोराइज करिए, आईसीसी इसको बोलते थे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909, और 1989 में इसको बोला गया आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी। आईसीसी, बहुत थैंक यू साधना तिवारी दीदी। इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है, दुबई में आईसीसी का, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जय शाह बन गए हैं, ठीक है, जय शाह। क्या कोई इनसे पहले भी भारतीय अध्यक्ष बना था जय शाह से पहले? हाँ, जगमोहन डालमिया बन चुके थे, पुरानी बातें हो गई। एक होता है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये कब बना था? 1983 में।
एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई। हेडक्वार्टर कोलंबो में है। अध्यक्ष इसके मोहसिन नकवी हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे। बीसीसीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर मैं शुरुआत में लिख दूं उसको सारे को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बीसीसीआई फुल फॉर्म पढ़िए पहले इसका, बीसीसीआई का, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने के लिए? क्रिकेट को। कहां पर? इंडिया में। स्थापना कब हुई? 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अध्यक्ष बने थे आर ई ग्रांट गोवेन। आर ई ग्रांट गोवेन इसके पहले अध्यक्ष थे। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और मुंबई में भी कहां पर है? जहां पर आपका वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो किस मैदान में है? वानखेड़े स्टेडियम। कहां पर है? मुंबई में। अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी है, अभी रिसेंट में अभी चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? और ये कौन से आपका अध्यक्ष हैं? 36। क्या कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो बता सकता है इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? 35th आपका चेयरमैन कौन थे बीसीसीआई के? बताइए। देखो, रोजर बिन्नी की उपलब्धि है 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। किसी भी टीम के, किसी भी गेंदबाज के सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के थे। इसके? रोजर बिन्नी के। इनकी उपलब्धि है, बोलेंगे जी 1983। तो अभी वर्ल्ड कप का नाम आया। देखो, क्रिकेट में सबसे बड़ा फॉर्मेट ही कौन सा होता है सबसे ज्यादा? जैसे अभी देखो, आईपीएल के लिए बहुत लोगों में लगाव होता है, लेकिन आईपीएल में क्या है, सब देशों के खिलाड़ी मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन देश के तौर पे जो भावनाएं होती हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आईपीएल में तो आप देखो कभी मुंबई के लिए, कभी चेन्नई के लिए, इस बार आरसीबी जीत गया, कभी पंजाब के फैंस होते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कौन सा? बहुत बढ़िया भैया, 35th थे इसके सौरभ गांगुली। यानी रोजर बिन्नी से पहले सौरभ गांगुली थे। आपका रिंटू एसके ने सही आंसर दिया है, और आपका अमरजीत आर्या भाई ने सही आंसर दिया है, अमित भाई ने सही आंसर दिया है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। वर्ल्ड कप क्रिकेट देखिए, पहला वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 1975 में। यानी भारत ने अपना ओडीआई पहला कब खेला था? बताइए। फर्स्ट ओडीआई ऑफ इंडिया किस ईयर में हुआ था? फर्स्ट ओडीआई भारत ने जो खेला, भाई ओडीआई की शुरुआत 1971 में हुई। ठीक है, 1971 में, लेकिन भारत ने खेला 3 वर्षों के बाद 1974 में। उसके अगले ही वर्ष वर्ल्ड कप शुरू हो गया। और कहां पर हुआ था ये? इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज था, और जीता कौन था? विनर था वेस्ट इंडीज। विनर था वेस्ट इंडीज, और इंग्लैंड को हरा दिया था उन्होंने। यानी देखो, जो क्रिकेट जहां पर जिन देशों में फैला, जैसे कि आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, शुरुआत में ये नहीं जीत पाए। कौन जीता? वेस्ट इंडीज। तो कभी भी इस चीज से मत डरना कि किसी ने उस चीज को शुरू किया, उसकी उसमें एक्सपर्टीज है, आप उसको हरा नहीं सकते, या उसी का सिलेक्शन होगा आपका नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत होगी तो किसकी? एक स्प्रेड की, एक हौसले की। पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते, यानी कि पहला हुआ 1975 में, वो भी वेस्ट इंडीज ने जीता, और 1979 में भी वेस्ट इंडीज ने जीता। वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया था, पहले में कोई रिजल्ट नहीं आया। तीसरा वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड 1983 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वर्ल्ड कप की बारी आई, 2 बार का चैंपियन कौन है? वेस्ट इंडीज। भारत ने 2 बार के चैंपियन को हरा दिया। तो भारत का पहला वर्ल्ड कप कब आया था? पहला वर्ल्ड कप तो आप कहेंगे भैया 1983 में आया। और किसको हराया फाइनल में? हमने 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हमने हरा दिया। भैया अमित शाह का बेटा है जय शाह जी, भाई साहब। ठीक है, कोई इशू? कोई इशू बताएं जी। नहीं। अब आते हैं इसके कप्तान कौन थे। 1983 की बात करें, 1983 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 1983 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। उसमें कप्तान थे कपिल देव। मैन ऑफ द मैच रहे थे मोहिंद्र अमरनाथ, क्योंकि इन्होंने रन भी अच्छे बनाए और विकेट भी लिए थे। विकेट भी लिए थे। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे फाइनल में, जो बैट लेकर के खड़े हैं फाइनल में? क्या बोलोगे? ये थे आपका श्रीकांत। एक बॉलीवुड मूवी भी बनी ना 1983 के वर्ल्ड कप के ऊपर। बताओ कौन था उसमें हीरो? हीरो कौन था? सारे लोगों को बताना है। भारत में 1987 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पहला आयोजित हुआ इंग्लैंड में, 1983 आयोजित हुआ। लेकिन भारत में किस ईयर में हुए थे पहली बार? 1987 में हुए थे। भारत ने अपना दूसरा जो वर्ल्ड कप जीता वो जीता 2011 में, और फाइनल में श्रीलंका को हमने हराया था। और यहां पर कैप्टन कौन थे? कैप्टन बताओ 2011 में? MS धोनी। माही माही मार रहा है।
माही मार रहा है। महेंद्र सिंह धोनी। भैया रणवीर सिंह हीरो थे, रणवीर सिंह। अरे वाह, तुम्हारा जर्नल कनेक्टिविटी अच्छा है, तुम कैसे पीछे रह जाओगे फिर। आमिर खान बता रहा है, एक तो लगान देख के आया है, लगान। लगान देख लिया इसने। अब कुटली। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी महेंद्र सिंह धोनी रहे। ठीक है, हालांकि रन तो इसमें सबसे ज्यादा बनाए थे किसने, बता सकते हैं आप फाइनल में। यहाँ लिखे हुए हैं, सॉरी। 2011 फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे 97, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मैच संभालने की वजह से मैन ऑफ द मैच जो दिया गया वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को। देखिए ये स्लाइड मिलेगी आपको, ये स्लाइड आपको शायद यहाँ क्लियर नहीं होगी, लेकिन ये स्लाइड आपको मिलेगी और इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे। देखो सीन 2 दिखाना, सीन 2 दिखाइए एक बार। देखिए बॉस, इस स्लाइड में आपको क्या देखना है, भारत ने कब कब जीता है, क्या आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, बताइए जरा फटाफट से। तो आप कहेंगे स्लाइड में आप देखेंगे 1983 को, ईयर देख लेंगे, इतने पढ़े लिखे आप हैं। दूसरा नंबर आ रहा है इंग्लैंड और वेल्स, यानी यहाँ पर ये आयोजित हुए थे, यहाँ पर ये आयोजित हुए थे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कहाँ पर आयोजित हुए थे, इंग्लैंड वेल्स में आयोजित हुए थे। मैच कहाँ हुआ था, लॉर्ड्स में, लंदन में, फाइनल। क्या स्कोर था भारत का, बताइए भारत का स्कोर क्या था, 183 रन। और देखिए ध्यान से देखिए 54.4 ओवर्स। प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं, थम्स अप करना। आप करेंगे 183 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी, यानी इंडिया पहले खेली। तब ओडीआई हुआ करता था आपका 60 ओवर का। ओडीआई कितने का होता था तब, 60 ओवर का होता था, वनडे इंटरनेशनल। इसके बाद में जो वर्ल्ड कप हुआ तब से 50 ओवर का होने लगा। भैया सीन 2 दिखा दो, तभी तो दिखेगा स्टूडेंट्स को। वाई यार, काम करा उससे सीन 2 से। अच्छा देख पा रहे हैं, एक बार बताओ आप। अच्छा सभी का थम्स अप आ रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके, तो इस स्लाइड को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और इंडिया कितने रन से जीता था, यहां पर इंडिया वॉन बाई 43 रन। कितने रन से जीता इंडिया, 43 रन से जीता। क्यों 43 से, कैसे, तो इंडिया ने 183 बनाई, तो दूसरी टीम कितने पर आउट हो गई होगी, 140 पर आउट हो गई वेस्ट इंडीज की टीम। तो इस तरह से 1983 वाले को लिखिए जरा ध्यान से। एक क्या लिखना है इसमें आपको, आपको लिखना है इसमें कि, सॉरी, आपको लिखना है इसमें कि एक तो आपको जो डेटा पढ़ना है ध्यान से, मैं ईयर बता रहा हूं आपको, है ना, ईयर क्या बता रहा हूं इसमें, डेटा आपको पढ़ना है। एक तो 1983 वाला डेटा पढ़ना ध्यान से, 1983। एक डेटा इसमें देखना जब जब भारत जीता 2011, और एक बार देखना 1992, और एक बार देखना 1996, और एक बार सबसे ज़्यादा बार, वो तो आ ही जाएगा डेटा हमारा। ये 4 का डेटा आप पढ़ेंगे कि कब कब कौन जीता। 2011 में इंडिया ने श्रीलंका को हराया, क्या स्कोर बनाया था। 1992 जब आपके पाकिस्तान और श्रीलंका जीते हैं तब क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं। बहुत बढ़िया, समझे बॉस। अब आते हैं, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, हर भारतीय को ये याद रहेगा। हम सबके इमोशंस होते हैं जब हमारा देश रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन इस बार हम सारे मैच जीते, लेकिन फाइनल में हम नहीं जीत पाए। तो कौन जीत गया था इस बार वर्ल्ड कप 2023 वाला, बताइए। देखिए समय कितनी जल्दी गुजर जाता है, अब 2025 आ गया है, 2 साल हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था उसको। आयोजन, यानी कि देखो आयोजन का मतलब है होस्ट, होस्ट बाई इंडिया। कहाँ पर हुआ था, इंडिया में। पूर्णतः पहली बार ये भारत में हुआ, कंप्लीटली इंडिया में, यानी भारत से बाहर इसका कोई मैच नहीं हुआ था। इसके पहले भारत रहा था आपका सह आयोजक, यानी को होस्ट रहा था 1996। को होस्ट का मतलब होता है इंडिया से बाहर भी कुछ मैच हुए थे। 2011 में इंडिया में भी मैच हुए, इंडिया के पड़ोसी में भी मैच हुए। ओके, कुल मैच 48 हुए थे, नहीं पूछा जाएगा। 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टेडियम में मैच हुए, नहीं पूछा जाएगा। प्रथम मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, मैदान था नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम, और इसके विजेता थे न्यूजीलैंड। आधिकारिक शुभंकर इसमें ब्लेंज और टोंक था, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मैस्कॉट, शुभंकर किसको बोलते हैं, मैस्कॉट को। एंथम सॉन्ग क्या था, दिल जश्न बोले प्रीतम का। ग्लोबल पार्टनर कंपनी इसमें मास्टर कार्ड थी जो डेबिट कार्ड बनाती है, आपको पता होगा। फाइनल हुआ था कहां पर, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहां पर हुआ था, ये पूछा जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है, गुजरात अहमदाबाद में, इसी को बोलते हैं मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम भी किसका नाम है, बताइए जरा।
मोटेरा स्टेडियम किसको कहा जाता है भैया जी? मोटेरा स्टेडियम इसी को कहा जाता है, इसको। और ठीक आंसर दिया उत्तम श्रीवास्तव जी ने, एकदम ठीक आंसर है। बहुत बढ़िया। पवन कुशवाहा कह रहे हैं सर मैं तो इसको बुक से ही देख रहा हूं। अच्छी बात है, कहीं से भी देखें लेकिन फोकस के साथ में देखें, फोकस। ग्लोबल एम्बेसडर इसका सचिन तेंदुलकर रहे, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान रहे थे इसके। विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, और कितनी बार जीता ऑस्ट्रेलिया इसको इस बार? 6th टाइम, 6ठी बार जीता और 6 ही विकेट से जीता। कितनी बार जीत चुका है अब तक ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है और 6 ही विकेट से जीता। ठीक है। उपविजेता इसमें कौन रहा था? भारत, जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे इसमें पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? विराट कोहली, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 765 रन्स। प्लेयर ऑफ द मैच, ये फाइनल की बात है, ट्रेविस हेड, इसी ने हराया इंडिया को, इसी की वजह से हारा, इसको पकड़ लो। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे वर्ल्ड कप में? आपका विराट कोहली ने 2023 में। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे, 24 विकेट। सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए। टाइम आउट नियम से आउट देने वाले प्रथम बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज। हम जो पढ़ रहे हैं अभी T20 वर्ल्ड कप पढ़ रहे हैं या ओडीआई? बताइए जरा। ओडीआई। तो ओडीआई में क्या नियम है कि 2 मिनट के अंदर, जैसे खिलाड़ी आउट हुआ, खिलाड़ी आउट हो गया कोई, और दूसरे खिलाड़ी को उसकी जगह आना पड़ेगा क्रीज पर। आप कहेंगे हाँ जी, अगर वो 2 मिनट में नहीं आया तो उसको टाइम आउट दे देंगे। तो इस बार टाइम आउट कौन हुआ था? एंजेलो मैथ्यूज हुआ था। खिलाफ, शायद बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच था, पॉसिबली। आपको पता होगा तो एक बार आप बताइए। विजेता टीम को राशि मिली 33 करोड़, उपविजेता को आधा मिलता है, यानी 16 करोड़ मिला। ये कभी नहीं पूछा जाता इस तरह का डेटा, किसको कितना पैसा मिला, है ना? नेवर, कभी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप। मुझे बताइए T20 कितने ओवर का होता है? T20 कितने ओवर का होता है? तो आप कहेंगे 20 ओवर का होता है। ओडीआई कितने का होता है? ओडीआई, ओडीआई होता है वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर का, लेकिन 1987 से होता है, 1987 से। 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कितने ओवर का हुआ था? वो भैया 60 ओवर का हुआ था, 60 ओवर्स का, 60 ओवर्स का हुआ था। ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं हम, तो पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया। लेकिन हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे बताओ T20 मैचों की शुरुआत कब हुई थी? T20 की शुरुआत, तो आप कहेंगे T20 की शुरुआत किस ईयर में हुई? तो 2005 में हुई थी। इंडिया ने पहला अपना कब खेला? इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में खेला था। और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप ये 2007 में हुआ। तो ये तीनों लगातार क्रम है, पहले दुनिया, फिर भारत, और फिर वर्ल्ड कप। दुनिया, भारत, वर्ल्ड कप। ठीक है। तो 2007 में कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। और प्रथम विजेता बना इसका भारत। पहला ही वर्ल्ड कप जो है T20 का किसने जीता था? भारत ने जीता था। हमने इसमें किसको? ना पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया। ये पाकिस्तान नहीं है, ना पाकिस्तान है, नापाक बोला करो इसको, नापाक है। इसकी हरकतें भी एकदम से नापाक है। तो कितने रन से हराया? 5 रन से। अच्छा, अभी भी हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, बताओ कितने रन से जीता था अफ्रीका को हरा के? वो 7 रन से। यानी हम किनारे पर जीते हैं दोनों वर्ल्ड कप T20 के। कप्तान थे इसके महेंद्र सिंह धोनी, और मैन ऑफ द मैच रहे थे इसमें इरफान पठान। ठीक है। देखिए यहां पर पहले वाले को देखिए जरा ध्यान से। 2007 में हुआ पहला, 2007 में कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। स्टेडियम खूब पूछा गया है, याद रखना 2007 सारा पढ़ेंगे भैया, सारा। वांडरर्स स्टेडियम था जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का। इंडिया ने क्या किया इसमें? 157 रन बनाए 20 ओवर में, और पाकिस्तान 152 पर ऑल आउट हो गया। देखो 2 गेंद शेष रहते हुए, क्या बोलेंगे? 2 गेंद शेष रहते हुए इंडिया कितने रन से जीत गया? 5 रन से। इसके बाद देखना ध्यान से जरा, ऐसे देशों के नाम जीत देखो जो फाइनल में रिजल्ट आया, कौन जीता है, कौन कौन जीते हैं आपका। ठीक है, कौन कौन जीते हैं। यहाँ इंडिया, अगले वाले को देखो 2009 को पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज, फिर श्रीलंका। ठीक है, फिर वेस्ट इंडीज, फिर इंग्लैंड, फिर इंडिया। इसको देखो 2024 पे आओ सीधे, 2024 पे, 2024 देख पा रहे हैं? 2024 में दीदी क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज और यूएस में इस बार मैच हुए। ये तो शायद आपने देखे भी होंगे, करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। किंगस्टन में हुआ था फाइनल, और इंडिया ने बनाई 176 रन, और बाद में साउथ अफ्रीका आपका 169 ही बना पाया 20 ओवर में, 169। यानी इस बार हम 7 रन से जीते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया कितनी बार जीत चुका है, फटाफट से बताओ।
इंडिया 2 टाइम्स इसको जीत चुका है। वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज भी एक ऐसा देश है जो 2 टाइम्स जीत चुका है आपका, ठीक है, 2016 में और इससे पहले भी। इंग्लैंड की अगर हम बात करें 2022 में भी और इससे पहले भी 2 टाइम्स इंग्लैंड भी इसको जीत चुका है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर अगर अच्छा है तो वो पूछ लेगा वह कौन सा देश है जिसने 2 बार T20 वर्ल्ड कप को नहीं जीता। इन तीनों का अलग से दे देगा, तीनों का अलग से दे देगा। ओके, समझे? इस तरह से स्मार्ट स्टूडेंट की तरह उस पर नजर रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं 9th T20 वर्ल्ड कप अभी 2024 में जो हुआ रिसेंट में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हुआ है। इसका आयोजन हुआ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। आयोजनकर्ता इसका आईसीसी था। कुल मैच इसमें 55 हुए, टीम 20 थी। कुल शहर 9 में मैच हुए। प्रथम मैच कनाडा और यूएसए का हुआ। रिसेंट में जो टूर्नामेंट हो उसका पहला मैच हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस किस के बीच हुआ? कनाडा और यूएसए के बीच में। और इसको देखो, सबसे कमाल बात, कनाडा जीत गया। और दोनों ही ऐसे कलाकार देश हैं जो क्रिकेट के बारे में जानते नहीं। स्टेडियम ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे, T20 का जो वर्ल्ड कप था किसने जबरदस्त कैच लिया था जिसने मैच जिता दिया था? कौन बताएगा? ठीक है, पहली बार भाग लेने वाली टीमें इन्होंने, यूएसए ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, युगांडा ने, पापुआ न्यू गिनी ने। ब्रांड एम्बेसडर इस बार रहे शाहिद अफरीदी, उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे इस बार बताइए? 2024 T20 में हेड कोच थे राहुल द्रविड़। विजेता भारत बना और किसको हराया? अभी हमने बताया 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया। एंडन मार्कम उसके कौन थे? कैप्टन थे। सबसे ज्यादा रन जो बनाए T20 में वो बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने अफगानिस्तान के। और सर्वाधिक विकेट 17 विकेट लिए थे फजल हक फारूकी ने। और भारत के अर्शदीप सिंह सरदार जी ने भी 17 विकेट लिए थे। अरे सबको पता है, तुम सारे क्रिकेट लवर हो क्या? एक एक बच्चे ने आंसर कर दिया है। सूर्य कुमार यादव के कैच की वजह से जीते थे। सूर्य भाई, स्काई लिख रहे हैं बहुत सारे, तो सूर्य कुमार यादव, स्काई लिख रहे हैं बहुत सारे। बहुत बढ़िया, समझे? तो सबसे ज्यादा विकेट दोनों ने कितने कितने लिए? 17-17 विकेट। दोनों के मैच 8-8 थे। सबसे ज्यादा 6 रोहित शर्मा, भाई ये तो 6 मशीन है, तुम्हें पता है, छक्के लगा देते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा विकेट नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच, यानी ये कब का मैच है? फाइनल का। विराट कोहली, विराट कोहली। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, सूर्य कुमार यादव। इस कैच की बात हम कर रहे थे। साक्षी वर्मा जी ने लिखा है, युवराज सिंह की बुक का नाम टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। बहुत शाबाश बच्चे। एंथम सॉन्ग रहा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे। फाइनल मैच किस मैदान में हुआ था? बाराबाडोस के किंगस्टन में हुआ था। कहां पर? किंगस्टन में हुआ था, किंगस्टन में। 2024 में भागीदार टीम, ये तो बता दिया, 20 टीम रही थी। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिले, उपविजेता टीम को 10 करोड़ रुपए मिले। भारत का ये कौन सा खिताब था? पहला जीता 2007 में। 2007 में हमने किसको हराया था? यहां पर हमने पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान को। और 2024 में हमने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका को। 2 बार हम जीते हैं। अब तक सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप विजेता वेस्ट इंडीज, भारत और इंग्लैंड रहे हैं, क्योंकि तीनों ने 2-2 बार जीता है। तीनों ने कितनी बार जीता है? अभी हमने बताया, तीनों ने 2-2 बार जीता है। एक क्रिकेट लवर है हमारे विजय दास, उन्होंने तो ये भी बता दिया है कि कैच लॉन्ग ऑफ पर लिया गया था। ऐसे भी वॉकेव्स पूछ ले जाते हैं, पूछ लेगा लॉन्ग ऑफ का संबंध किस गेम से है। ठीक है। नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट कितने साथियों ने किया था? नायक 2.0, वहां पर हमने बहुत सारे आपको शब्दावली बताई थी। नायक 2.0 हमने कहा था भैया, हमने आपसे 2 महीने पहले से रिक्वेस्ट किया था कि भैया अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिए, नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिसमें हमने 30 प्रैक्टिस सेट कराए थे यूट्यूब पर। किए नहीं किए? यहां पर आइए। एशिया कप कभी नहीं पूछा जाता। एशिया कप का पहली बार आयोजन याद रख लेना बस। एसीसी 1983 में बना था, एशियन क्रिकेट काउंसिल। और एशिया कप उसके अगले वर्ष यानी कि 1984 में। ठीक है, हेडक्वार्टर यूएई। देखिए इसकी लिस्ट को आप देखेंगे एक बार। इस लिस्ट में ये देखना कि सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, किसका नाम आ रहा है। तो आप देखोगे यहां से मैच करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 बार इसको कौन जीत चुका है? तो 8 बार इसको इंडिया जीत चुका है। एक ये फैक्ट याद रख लेना। सबसे पहली बार भी किसने जीता था? 1984 में, तो भी इंडिया ने जीता था। सबसे पहली लाइन को देखिए, इंडिया ने जीता था। किसको हराया था पहले एशिया कप में? श्रीलंका को हराया था।
श्रीलंका को। बहुत बढ़िया भैया, हम सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जी जी जी, यस हमने किया है, मैंने किया है, यस। बहुत बढ़िया सर, मैं प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी कर रहा हूँ, अच्छी बात है भाई। देखिए ताकत लगानी पड़ेगी। पहली बार महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 1973 में हुआ, सिर्फ एक ये फैक्ट ध्यान से याद रखना। क्यों? मुझे बताओ, पुरुषों का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था क्रिकेट का? तो पहला हुआ 1975 में, दूसरा हुआ 1979 में, दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते। लेकिन देखो गौर करने की क्या बात है कि जो वुमेन्स ओडीआई है वो पुरुषों के ओडीआई से भी 2 वर्ष पहले हो गया। नहीं तो जर्नली क्या सोचेंगे आप सोचेंगे कि आपका जो ओडीआई हुआ है वो पुरुषों का तो पहले हुआ होगा, महिलाओं का बाद में हुआ होगा, लेकिन यहां फंस जाओगे आप। कभी इंडिया ने जीता है ओडीआई वर्ल्ड कप, महिला टीम ने कभी जीता है क्या? प्रथम विजेता इसका इंग्लैंड रहा था, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। भारत ने प्रथम बार महिला विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था 1978 में। प्रथम विजेता इसका अभी भी रहा इंग्लैंड है। सर्वाधिक बार, जैसे पुरुषों में 6 बार जीत चुके हैं ना, ऐसे ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 बार जीता है। भारत एक भी बार विजेता नहीं रहा है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था सीएचएसएल में कि भारत ने, महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो क्या चुनना था? 0, एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं जीता, एक भी बार नहीं। तो भारत 2 बार उपविजेता तो रहा है 2005 और 17 में, लेकिन जीता एक भी बार नहीं। ठीक है, विनर नहीं है हम। पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 साल बाद 2007 में पुरुषों का हुआ। देखो इनका ओडीआई तो इन्होंने कब खेल लिया? ओडीआई तो खेल लिया इन्होंने 2 साल पहले, और जो T20 है, T20 इन्होंने खेला 2 वर्ष के बाद में। क्या भारतीय टीम ने इसको जीता है कभी? तो सर्वाधिक विजेता T20 का भी 6 बार ऑस्ट्रेलिया रहा है, महिला टीम का। ठीक है, ओडीआई में भी। और भारत इसको कितनी बार जीता है? 0 बार, एक भी बार नहीं जीता। बस भारत इसमें आपका एक बार उपविजेता रहा है 2020 में। दोनों बातें याद रख लेना। महिला टीम ने ना तो आपका जो वर्ल्ड कप है ओडीआई वो जीता है एक भी बार, और ना ही T20 को जीता है एक भी बार। अभी 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। ये तो भविष्य की बात है, करंट अफेयर्स का चीज है। एक होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 का मतलब क्या? 19 वर्ष से कम उम्र के लोग खेलते हैं। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। इसका प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत ने इसको पहली बार सन 2000 में जीता, मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। इन्हीं का फोटो लगा हुआ है। मोहम्मद कैफ जानते हो? भारत के बहुत अच्छे, मतलब ये क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे फील्डर थे। फील्डिंग के लिए मतलब कुछ लोगों को जाना जाता है इंडिया टीम में, जैसे कि मोहम्मद कैफ हुए, आपका युवराज सिंह हुए, सुरेश रैना को फील्डिंग के लिए जाना जाता था। पहले जो अजय जडेजा थे, उसके बाद में अभी रविंद्र जडेजा, ये अच्छे फील्डर रहे हैं टीम के। ठीक है, समझ रहे हो? 2000 में जीता, 2022 में भी विजेता भारत रहा। भारत इसको कितनी बार जीत चुका है? सर्वाधिक 5 बार विजेता रह चुका है भारत। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अंडर 19 को किसने जीता? इंडिया ने। ये नए नए खिलाड़ी, कोहली यहीं से आए थे, 2008 में कैप्टन थे कोहली। देखिए नीचे लाइन पड़ी है, 2008 में कैप्टन विराट कोहली, 2022 में कैप्टन रहे थे यश धुल अंडर 19 के। तो बहुत बार खिलाड़ी यहाँ से चुन के आते हैं। और अभी तो आप जानते हो आईपीएल भी एक अच्छा ऑप्शन है। आईपीएल भी एक अच्छा ऑप्शन है ना भैया। मेरे फेवरेट फील्डर सुरेश रैना है। बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। समझे बॉस? बात क्लियर है? अरे मजा आ रहा है या नहीं? एक मेमोरी क्रिएट हो पा रही है या नहीं? उसका रिवीजन करोगे तो फिर वो फुलफिल होगा। आपका एक सेलेक्टेड माइंड सेट होना चाहिए। आप उसकी तरह, बच्चे की तरह नहीं होनी चाहिए। नहीं जी मैं तो अभी वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं जानता कौन है, मैं तो जी आपका क्रिकेट ही नहीं जानता, क्रिकेट क्या है, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया जी। भाई सुरेश रैना सर बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं। नीरज उपाध्याय भाई कह रहे हैं। अनूप प्रताप बोल देंगे बॉस, अभी बोल देंगे, नोट कर लो भैया। अनूप जी के कमेंट को नोट करो, जो इनका इशू है सॉल्व करो, इसको पहुंचाओ। आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। बताओ कौन कौन से 3 जीते हैं? अभी तो 2011 वर्ल्ड कप बताया मैंने आपको, एक 2007 का मैंने बताया आपको, 2007 में इन्होंने जीता था T20। तीसरा बताओ कौन सा तीसरा फॉर्मेट है? तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इनकी कप्तानी में भारत ने जीती है। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक किसके हैं? रोहित शर्मा के। बताओ कितना स्कोर बनाया उनके सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आई थिंक 264 रन बना रखे हैं इन्होंने, और 3 बार डबल सेंचुरी बना रखी है, 3 बार। पहली महिला ओडीआई में जिसने दोहरा शतक बताया वो ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क, 1997 में ही बना दिया था, आज नहीं 1997 में।
पहली भारतीय महिला जिसने दोहरा शतक बनाया है वो बनाया टेस्ट मैच में मिताली राज, जिनको हम लेडी तेंदुलकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लेडी तेंदुलकर। ये फैक्ट हमको पढ़ लेने चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिकेट के इंपॉर्टेंट फैक्ट। लगातार 4 शतक, यानी कि लगातार 4 शतक समझ रहे हो, 4 मैचों में 4 शतक लगाने वाले वो हैं कुमार संकारा, तीसरे नंबर पे फोटो। ये बेलिंडा क्लार्क हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मिताली राज हैं, तीसरे पर कुमार संकारा। बताओ कुमार संकारा किस देश के खिलाड़ी थे? ये थे बॉस श्रीलंका के, श्रीलंका के खिलाड़ी थे, श्रीलंका के। चौहरा शतक 408 रन बना रखे हैं ब्रायन लारा ने। बताओ ब्रायन लारा किस टीम के थे? ये क्वेश्चन आपसे है। कई साथियों ने लिखा है, जैसे कि सवाई शर्मा ने लिखा है मिताली राज की पुस्तक अनगार्डेड है। तनिष्का शर्मा जी का भी सही आंसर है, वेरी गुड। तनु दीदी आपका भी सही आंसर है। सर 264 का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं दोस्त, कभी ऐसा मत सोचिए, कभी ऐसा मत सोचिए। अभिषेक भाई आपका भी ठीक आंसर है। अंशु मन आपका भी ठीक आंसर है, एकदम से ठीक है भैया। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के हैं, सबसे पहला आंसर दिया सुशील भाई ने, वेरी गुड। आइए, 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? टेस्ट फॉर्मेट में लगाए हैं, क्योंकि देखो वनडे में तो तिहरा लगा ही नहीं है। तिहरा का मतलब क्या होता है? ट्रिपल सेंचुरी, 300 या 300 से ज्यादा रन। तो वीरेंद्र सहवाग 319 रन बना दिए थे इन्होंने, 319 रन। मुल्तान में बनाए थे एक बार, तो इसने बोलते हैं इनको मुल्तान का सुल्तान। तीसरा तिहरा शतक देखो, 2 तो किन्होंने लगाए हैं? वीरेंद्र सहवाग ने। तीसरा लगाया है करुण नायर। 3 ही अब तक तिहरे शतक लगे हैं इंडिया के। टेस्ट मैचों में 1 ओवर में मैक्सिमम रन किसने बनाए हैं? जसप्रीत बुमराह। देखो बुम बुम बुमराह, बुमराह एक बॉलर हैं, और सोचो ये अजीब बात है। पहली बात तो एक बॉलर ने बनाए हैं, दूसरी बात यह है कि टेस्ट मैच में बने हैं, 1 ओवर में 35 रन। और बेचारे किसकी किस्मत फूट गई? स्टुअर्ट ब्रॉड की। स्टुअर्ट ब्रॉड की किस्मत फूट गई, क्यों कह रहा हूं मैं? बताइए, एक बार युवराज ने जो 6 छक्के लगाए थे, किसकी गेंदों पर लगाए थे? 6 बॉलों में 6 छक्के। इंडिया वाले इसको लपेट देते हैं। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक आपका रोहित शर्मा के हैं। किसी एक वर्ल्ड कप, चलते हुए वर्ल्ड कप में 2019 में उन्होंने 5 सेंचुरी लगा रखी हैं, इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह एसएससी ने बार बार रिपीट किए हैं। रोहित शर्मा के कुल वर्ल्ड कप सेंचुरी 7 हैं, पहले सचिन तेंदुलकर के 6 थे, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। और आगे लिखा हुआ है बी कंटिन्यू, क्योंकि बाकी फॉर्मेट से तो ये संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी ओडीआई से संन्यास नहीं लिया है। भैया स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर लगे थे 6 छक्के। यही मैं कह रहा हूं तुमसे। बूम बूम बुमराह। सर्वाधिक इंटरनेशनल 6 भी किसके हैं? रोहित शर्मा के, 632। बी कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं किया खेलना। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में, शायद 21 कुछ इनकी एज थी जब इन्होंने आपका डबल सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई शतक, भाई देखिए आपके अपने सबके आपका फैन होते हैं, हम किसी ना किसी के फैन होते हैं क्रिकेट में या किसी गेम में, आपका अच्छा लगता है कोई खेलना आपको, लेकिन कोहली ने जो आयाम स्थापित किए हैं वो सबसे ऊपर हैं, कोहली के आयाम। ठीक है, तो विराट कोहली ने अपना 50वां ओडीआई शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया, न्यूजीलैंड के खिलाफ। और टोटल सेंचुरी कितनी हो गई है? टोटल सेंचुरी कितनी हो गई है, कौन बताएगा? विराट कोहली वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चल जाओ इंडिया में तो ये है भैया। ईशांत किशन भी नहीं, ईशांत किशन का सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक है। उत्तम श्रीवास्तव जी, उनका सबसे कम गेंदों में 126 गेंदों में उन्होंने बनाया है, अभी बताएंगे उसको, आगे आएगा। तेज शतक बात करते हैं हम, ऑल ओवर दुनिया में तेज शतक किसके हैं? देखिए, टेस्ट में ब्रेंडन मैकुलम का है 54 गेंदों में, बड़ी बात है। ओडीआई का एवी डिविलियर्स कितनी गेंदों में सेंचुरी बना रखी है? 31 गेंदों में। T20 में एस्टोनिया के साइप्रस के खिलाफ में साहिल चौहान ने बना रखा, कितनी गेंदों में? 27 गेंदों में। इंडिया के रिकॉर्ड्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेस्ट में देखिए कपिल देव कितने वर्ष पहले खेलते थे, आज तक भी उनका टेस्ट में शतक का रिकॉर्ड किसी से नहीं टूटा है, 74 गेंदों में। विराट कोहली ओडीआई में 52 गेंदों में। विराट कोहली और एवी डिविलियर्स का अंदर देखिए, एवी डिविलियर्स भी एक महान खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा T20 में सबसे तेज शतक है 35 गेंदों में, और सबसे तेज दोहरा शतक ओडीआई में ये ईशान किशन का 126 गेंदों पर। इसकी बात मैं कर रहा था बांग्लादेश के खिलाफ में। भैया वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ के नवाब भी कहते हैं, वेरी गुड कृष्णा जी, बहुत कमाल। कपिल देव जी की बुक लिखी है माया शर्मा जी ने, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
किसी किसी के नाम से पता नहीं चलता, माया नाम लड़के का है कि लड़की का है, जनरली ये लड़की का होना चाहिए। गिल की एज भैया शायद 23 थी, हाँ तुम ये देख लेना, मुझे 21 कुछ पता है, 23 भी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। आई एम नॉट श्योर, इसीलिए मैंने उसको नोट नहीं किया वहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, देखो कुछ खिलाड़ियों को कुछ उपनाम से जाना जाता है, इसको जनरली आप जानते भी होंगे, एक बार पढ़ेंगे इसको, एक रीडिंग लगानी है इसकी, बस रटना नहीं है, रीडिंग लगाइए। लिटिल मास्टर और आपका सनी, सनील गावस्कर को बोलते हैं। मास्टर ब्लास्टर और बम्बई में जन्मे हैं इसीलिए सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ, बॉलर पहले इंडिया की टीम के पास में बहुत कम थे, ऐसा भी हुआ तो जवागल श्रीनाथ ने संन्यास लिया के वापस टीम में आना पड़ा था उनको, संन्यास की घोषणा करने के बाद भी वापस आ सकते हैं टीम में, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कोई कमीशन नहीं है कि रिटायरमेंट की एज हो गई है। जंबो अनिल कुंबले को, द वॉल और जम्मी राहुल द्रविड़ को, क्योंकि ये जम जाते थे दीवार की तरह तो वॉल बोलते थे। बंगाल में जन्मे सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर और दादा, क्योंकि बंगाल में बड़े भाई को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, दादा। टर्बनेटर हरभजन सिंह थे। मुल्तान के सुल्तान, क्योंकि यहाँ पे 13 शतक बनाया वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान जाके। नजफगढ़ में ये जन्मे थे, दिल्ली का जो नजफगढ़ है दिल्ली बॉर्डर का, वीरेंद्र सहवाग। कैप्टन कूल और माही किसको बोलते हैं, थाला फॉर ए रीजन किसको कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना है, मिस्टर आईपीएल कौन है, सुरेश रैना। चीकू और किंग कोहली विराट कोहली को। हिटमैन रोहित शर्मा को। गब्बर शिखर धवन को कहा जाता है। द स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर कुमार को। द प्रिंस किसको कहा जाता है, शुभमन गिल को, शुभमन नहीं शुभमन है, शुभमन। स्काई ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, SKY सूर्य कुमार यादव। मिस्टर आईसीसी शिखर धवन को। लेडी तेंदुलकर मिताली राज को। नादिया एक्सप्रेस क्रिकेटर हैं वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को। रॉक स्टार आपका रविंद्र जडेजा को। यूवी युवराज सिंह को। पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग को। आप मुझे बताओ रिकी पॉन्टिंग की बुक का नाम कौन बता सकता है, मजा आ जाएगा आंसर सुन के, 10 बच्चों के भी आंसर सुन लिए, लगेगा रिवीजन जबरदस्त है। लाला और बूम बूम शाहिद अफरीदी को। रावलपिंडी एक्सप्रेस बहुत तेज गेंदबाज थे, आपको पता होगा, शोएब अख्तरी और ब्रेट ली 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर गेंद फेंक देते थे। मध्य हॉलीवुड, मिड हॉलीवुड या सेंट्रल हॉलीवुड बोलते सैन वॉर्न को। द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन को। डीजे ड्वेन ब्रावो को। पुप माइकल क्लार्क को कहा जाता है। मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स को कहा जाता है। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल है। स्कूटर दक्षिण अफ्रीका के गेंद बल्लेबाज थे हर्सल गिब्स, बहुत जबरदस्त थे हर्सल गिब्स। एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 434 रन बना दिए थे, उधर से रिकी पॉन्टिंग ने बनाए थे 175 रन, इधर से आपका सबसे बड़ा स्कोर कहा जाता है उसको, 438 रन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए, इधर से हर्सल गिब्स ने भी गंजे थे 175 रन बनाए 175। मैं क्रिकेट का उतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ, अभी ये सोचो, हमारे भैया जो हैं बड़े वो शौकीन है क्रिकेट के, वो ऐसे होते थे उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, वो आपका कॉलेज स्तर पर भी खेले, आपका आपका स्टेट लेवल पर खेले, तो वो क्या करते थे, हमारा घेर था गांव में, तो हमारे पापा के सामने तो खेलना मना था हमारे लिए, जब हमारे पापा शहर जाते थे सिकंदराबाद साइकिल से आते थे वो, तो जब तक वो वापस आएंगे इसके बीच में हम कुछ कर सकते थे, ठीक है, नहीं तो पापा हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ना खेल सकते हो ना घर से बाहर जा सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी जो गली का घेर का जो गेट था वो लकड़ी का था, टूटा हुआ था, उसमें बीच में से दिखता था खूब, ठीक है, तो हम उसमें से एक बॉल फेंक के 2 बॉल फेंक के जो खेलते थे ना विकेट वहीं लगाते थे, वहां झांक के देखते थे पापा तो नहीं आ रहे, और कई बार तो घेर में जाने के लिए गली थी हमारी 50 मीटर की, वहां बाहर भाग के देख के आते दूर से पापा दिख जाए रोड से। तो मुझे अभी क्यों याद है बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम इसलिए याद है कई बार तो, क्योंकि वो मुझसे बॉलिंग करवाते थे और खुद खेलते रहते थे, मुझ पर खेलना आता नहीं था उतना, तो बॉलिंग करवाते करवाते उन्होंने क्या करते थे वो कि मुझसे वो बोलते थे कि 11 खिलाड़ी हैं मेरे इधर 11, तो वो एक टीम का कॉपी लेके खेलते थे, कॉपी लेके अपने 11 खिलाड़ियों के नाम, अब ये 1 रन ले लिया तो अब इधर आ गया है बैटिंग पर ये, और मुझसे 6 गेंद आपका, मुझे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम याद हैं, जैसे कि बहुत प्राचीन, और तुम सोचो मैं क्रिकेट खेला नहीं हूँ ना, मेरी क्रिकेट में रुचि है, और नहीं तो मुझे ऐसे भी नाम याद है आपका, ग्रांट फ्लावर एंडी फ्लावर 2 भाई थे, तो क्योंकि मैं मुझसे बॉलिंग करवाते थे, वो डैनियल विटोरिया न्यूजीलैंड का बॉलर बॉल कर रहा है, पाकिस्तान के बॉलर सकलैन मुश्ताक अभी स्पिन, अब तेज भाग के फेंक बहुत बढ़िया, एट द क्लोज ऑफ प्ले, ठीक है।
बिग फिश मैथ्यू हैडन। सर आप अपना ख्याल रखें, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, अब तो ये सूजी रहेंगी भाई, दूसरे जन्म में देखेंगे जाके। अब तो काम ऐसा मिल गया। काम ऐसा क्या मिल गया दोस्त, मतलब मुझे थोड़ा पढ़ने का बहुत शौक है, और मतलब मैं अपनी लाइफ में एक रिसर्चर रहा हूँ अपने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ही। और मेरी रिसर्च मतलब दूसरे स्तर की होती है। ये सब मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये सब तो मुझ में अब रम चुका है। इसको मैं मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ और पढ़ता हूँ, है ना। स्कूटर, स्कूटर बोलेंगे इम्पोर्टेंट। बिग फिश मैथ्यू हैडन, वापस आइए। मिस्टर क्रिकेट माइक हसी, कूल कैट केन विलियमसन, केन विलियमसन, द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी, बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ये मतलब बहुत जबरदस्त बॉलर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी। और मतलब मैक्सवेल को तो आप ऑलराउंडर ही कह सकते हैं, है ना। मैक्सवेल तो मतलब क्रिकेटर भी तो जबरदस्त है ना, मतलब बैट्समैन भी तो जबरदस्त है, वो खतरनाक। बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब आते हैं देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की सूची, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है ध्यान से, देखो जिसको मैं मार्क करूं उसको भूलना नहीं है। अमेरिका का बेसबॉल, अमेरिका का क्या है, बेसबॉल। अमेरिका से कोई, अमेरिका देखो इतना पावरफुल कंट्री है, उससे कोई बहस नहीं करता। कौन नहीं करता, उससे कोई बहस नहीं करता। इंग्लैंड तो जन्मदाता है, इंग्लैंड तो जन्मदाता है, साथ ही क्रिकेट का हम आपको बता ही चुके। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की शुरुआत हुई, क्रिकेट। मलेशिया, कोई मल मल बोलते थे पहलवान को, और पहलवान भी ऐसा है पूरे एशिया का, पहलवान भी किसका, पूरे एशिया का। अब तुम उससे कुश्ती लड़ोगे तो तुमको बैड पे पहुंचा देगा नहीं मिनटों में, बताओ, बैड पर पहुंचा देगा तुमको मिनट्स में। आप कहोगे जी भैया बैड पे पहुंचा देगा, क्योंकि वो मल्ल है, पहलवान है। भारत का हॉकी है, देखो इस पे स्टार लिखा हुआ है, दिखा हो आपको, क्योंकि एक आरटीआई डल गई थी हॉकी के खिलाफ में। आरटीआई में ये पूछा गया कि भाई किसी चीज को आप नेशनल गेम अगर अनाउंस कर रहे हो तो कोई दिन भी तो होगा जिस दिन आपने अनाउंस किया होगा उसको, आधिकारिक तौर पर। तो वो आरटीआई में रिप्लाई आया था, अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तो मैदानी हॉकी यानी फील्ड हॉकी लिखना है, हॉकी आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा दिन नहीं है कि भारत का आधिकारिक खेल किसी को घोषित किया गया हो, ऑफिशियल गेम कोई नहीं है इंडिया का। ये रिप्लाई है ना, इसको आप ध्यान रखना, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान दोनों का हॉकी कहा जाता है। इसे पेन हो रहा है, इसे पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि भाई इसको सांड ने टक्कर मार दी, इसे पेन हो रहा है। क्या हो रहा है इसको, बोलो फटाफट से। भैया इसको पेन हो रहा है, पेन, ये पूछेंगे हम तुमसे अभी कई बार, क्योंकि रिपीट होते हैं एग्जाम में। ब्राजील, क्या बोलोगे, ब्राजील फुटबॉल। अपना जो ब्रो होता है जिसको भाई बोलते हैं, उसको कोई फुट नहीं मार देता, ऐसी पैर से मार देते हैं उसको तो। रूस गई बंदी, बंदी रूस बहुत जाती है ना, उसको मनाना पड़ता है। ये रशियन हॉकी है, रशियन हॉकी। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, देखो कोरी, कोरी किसको बोलते हैं, गोरी को, कोरी। तो जो ताई ताई रिश्ता देखने जाती हैं ताइक्वांडो, तो कोरिया से याद रखना, कोरी ढूंढ के लाएगी ताई, तो वो तो एकदम से कह देते भैया नहीं, लड़ बहू जो है वो कोरी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। भैया मक्खी आ चुकी है क्लास में। चीन की टेबल टेनिस, चीन को याद रखो टीटी से, चीन बनता है ज्यादा टीटी, पूरे दुनिया में टीटी, तू ज्यादा बड़ा टीटी है। भैया आपके पापा क्या करते हैं, भैया हमारे पापा आज भी किसान ही हैं। हमने उनसे बोला पापा तुम अब आराम करो, खेती मत करो, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है, वो बोलते हैं तुम अपना काम करो चुपचाप। ज्यादा नेता मत बनो तुम। वो आज भी किसान ही है। क्या बोलेंगे, अब तो जबरदस्त आदमी है वो, क्या बताऊं मैं तुम्हें, उनके किस्से में तुम्हें सुनाऊंगा तो अपनी जिंदगी छोटी पड़ेगी। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और स्ट्रगल भी किया। और क्योंकि वैसे तो वो पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था, एमकॉम थे उस टाइम पर 1982। और 1982 में उनको बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त थी, क्योंकि हमारे बाबा जो थे, दादा, वो क्लास वन ऑफिसर थे एफसीआई में। ठीक है, तो वो ये हमारा यूपी, वो यूपी और पंजाब यहाँ हेड भी रहे एफसीआई के। तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली, जैसे गांव में पहला टीवी, और आपका गांव का पहला पक्का घर, गांव की पहली एचडी जावा, क्योंकि गाड़ियाँ तो उस टाइम पे कच्चे रास्ते होते थे, गाँव की गाड़ियाँ थी नहीं। लेकिन फिर ऐसी चीज़ें आई कि मतलब हमारे गांव में झगड़े वगड़े ये सब, तो इनका इन्वॉल्वमेंट फिर थोड़ा पॉलिटिक्स में हुआ, तो फिर 5 बच्चे हो गए, और फिर जॉब जो है उनकी रही नहीं। ठीक है, सिचुएशंस ऐसी हो गई, तो फिर उन्होंने खेती की, और फिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बनाई
मतलब उनका जो टाइम स्पेंड हुआ वो हमारे लिए हुआ फिर सारा। उन्होंने हमें पढ़ाया भी है जब हम छोटे थे, और हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी सबने पढ़ाया है। जैसे दीदी सबसे बड़ी हुई तो दीदी ने पढ़ाया। जब दीदी उनके एग्जाम्स की बात आई थी तो फिर भैया को वो जिम्मेदारी मिली, फिर मुझे मिली दो छोटी बहनों की, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं। और फिर ऐसे समझिए आप पांचों कामयाब हुए, है ना। तो मतलब वो ज़बरदस्त आदमी है वो, मतलब ज़्यादा कुछ विश्वास ही नहीं रखते ना, तो वो किसी की पूजा करते, ठीक है, वो एकदम से प्योर नास्तिक हैं। उनका पूरा मतलब सिद्धांत ये है कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं है। अब मैं सिद्धांत क्या बताऊँ तुम्हें, मतलब उनका विश्वास ये है कर्म पे। हमने अपनी लाइफ में उनसे इंटीग्रिटी सीखी है, ईमानदारी सीखी है। उन्होंने किसी से जो बोल दिया, जो वर्ड्स है उसके लिए वो जान दे देंगे। उनके वर्ड्स इधर उधर नहीं हो सकते। वो अपना लॉस करा सकते हैं, लेकिन लालच में किसी दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं सोच सकते, बेशक से उनका कोई भी नुकसान हो जाए। रिलेटिव्स में उनके अपने भाई रहे हैं, हमारे अंकल रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी चीज़ें छोड़ी हैं। कभी भी कोई बात आई किसी चीज़ पे, वो हमेशा बैक फुट पे गए हैं। वही चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और जब हमको पढ़ाने में जो उनकी स्ट्रिक्टनेस रही है, उसके बहुत सारे किस्से हैं। मतलब हमारे नियम थे 10 बजे फिक्स हो जाना है, नींद आए ना आए लेट जाना है। क्योंकि चीज़ें फिर ऐसी हो गई थी, क्योंकि 5, आपको पता ही है, 5 भाई बहन पढ़ेंगे, उनकी परवरिश होगी, फैमिली है। हमारी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, तो हमारे चाचा के 3 बच्चे वो भी हमारे घर पर रहे। मामा की लड़की थी, हमारी मामी एक्सपायर हो गई थी, मामा जी अपाहिज थे, तो उनकी बेटी भी हमारे घर पर पढ़ी। तो कुल कहने का मतलब ये 9 बच्चों की परवरिश हमारे पिताजी ने की। अब 9 बच्चों की परवरिश आप समझ सकते हो कि अब कितनी मुश्किल हो सकती है उन सबको पढ़ाना, और किसी से कोई सहायता नहीं लेना उन सबके घर से जहाँ से वो पढ़ रहे हैं। अब तुम मतलब सारा गणित लगा सकते हो उनकी ईमानदारी को लेकर के। हमारी मम्मी का भी आप मतलब व्यवहार समझ सकते हो। नहीं तो आजकल मैंने देखा है कि किसी के बच्चे अगर 4 दिन के लिए रहने आ जाते हैं तो उनको ये लगता है ये बच्चे कब चले जाएं रिश्तेदारी के। ठीक है, 4 दिन के लिए आते ही अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने सबको, हमको सबको बराबर प्यार दिया है, और ऐसा नहीं कुछ कि मुझे ज़्यादा प्यार, मेरी बहन को कम प्यार, सब के लिए ज़्यादा। स्पेशली हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा महत्व है, बेटियों को ज़्यादा प्यार है लड़कों के मुकाबले। लड़के तो मतलब लात खाने के लिए ही हैं, ऐसी स्थिति है। तो मतलब ज़बरदस्त। अपने जीवन में अगर मैं कहूँ कि मैं किसी एक कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ रियलिस्टिक वे में, क्योंकि मदर फादर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते, लेकिन मैं वो अपने पिताजी से प्रभावित हूँ। और मैं आज भी अपने पिताजी के पास बैठ के बात नहीं कर सकता। आज ज़िंदगी में मेरे पास सब कुछ है, मतलब जो एक मनुष्य जिस चीज़ की कल्पना करता हो वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं, हर एक चीज़ मेरे पास है। लेकिन मैं अभी भी, मतलब तुम ये समझो, मैं कल शाम को बताता हूँ, क्योंकि कल शाम में गाँव था, तो एकदम से आवाज़ आई अंदर से, और मतलब मेरी वाइफ निधि का मेरे पास मैसेज ये आया कि मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा, मम्मी से बात करा दो। तो मैं मम्मी से बात कराने गया। हमारे घर क्या पुराना, उसमें अंदर नेटवर्क नहीं आते, तो मैं बाहर की तरफ गया। तो मम्मी और मैं बाहर बैठे हुए, तो मैं मम्मी की बात कर रहा था फ़ोन पे। अंदर से पापा की आवाज़ आई, अंदर कमरे में, लास्ट में एक कमरा, ठीक है, पुराने घर में। तो वहाँ से पापा की आवाज़ आई। मम्मी ने कहा देखना किस चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो खाना खा रहे थे, तो कल लाल चटनी बनी थी, तो उसकी जो उंगली पे चटनी लगी हुई थी ना उनकी, तो वो उन्होंने गलती से आँख में लगा ली किसी तरह से। अब उनके लग गई मिर्च। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। तो मैं वहाँ पानी लेके गया, मैं खड़ा रहा, वो नल पे भी आए, उन्होंने मुंह भी धुला, लेकिन इस बीच में हमारा कन्वर्सेशन कोई नहीं हुआ। समझ रहे हो? सर मारते थे क्या तुम? भाई बहुत मार लगाई है हमने, यहाँ हो तुम वापस क्लास में, किसी दिन सुनाएंगे तुम्हें तसल्ली से। लास्ट डे अगर मौका मिलेगा तो कुछ सिखाएं, सुनाएंगे तुमको बहुत अच्छा, ताकि आप भी लाइफ की मीनिंग समझ पाओ। क्योंकि ये जिम्मेदारियां हम सब के ऊपर आएंगी। कल तुम भी बाप बनोगे, हालांकि तुम सोचना, तुम ये बोलना कि नहीं बनना किसी का बाप। वैसे वाले बाप मत बनना, ठीक है। यहाँ पे आए, उरुग्वे फुटबॉल। उरे गावे, उरे गा, कोई गा नहीं रहा, उसे बोलो अरे गावे, उसको फुट मार दो, लात मार दो उसको। कनाडा का आइस हॉकी। ईरान का कुश्ती, है तो कभी पूछे नहीं जाते। अरे कुश्ती लड़ेगा, अरे कुश्ती ईरान। इंडोनेशिया, इन डॉन से मत लड़ना तुम, डॉन लोग तो डॉन ही होते हैं भाई। किसी को भेज के गुंडे वगैरह तुमको पिटवा देंगे, तुम बेड पे पहुंच जाओगे मिनटों में, बेड पे पहुंच जाओगे मिनटों में। जापान जाव से जूडो। जर्मनी का फुटबॉल है, जर्मनी में तो आप जानते हो कितना क्रेज है फुटबॉल का। अर्जेंटीना का फुटबॉल, और यहाँ पर फुटबॉल को पातो भी बोलते हैं, अर्जेंटीना में भी बहुत क्रेज है फुटबॉल का। भूटान तांदो, तांदो तीर, क्या बोलोगे? तांदो, तांदो तीर।
भूटान, भूटान बोलते हैं तीरंदाजी को। स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। बंगले पे कब आओगे? कबड्डी। बोलो भैया पहले बगला बनाओ तो सही, तभी तो आएंगे। बांग्लादेश कबड्डी। एंटीगुआ बाराबूडा क्रिकेट। तुम मुझसे मिलने जरूर आना, तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, जब आप सेलेक्ट हो जाओ तो आना डिस्कशन के लिए कभी, है ना। एंटीगुआ बरबुडा क्रिकेट कभी नहीं पूछा जाएगा। अफगानिस्तान का मरी हुई बकरी को ये लोग इतनी बेरहम तरीके से उसको खचेड़ते हैं, बहुत गंदा गेम है। बुज कासी, बुज कासी। बाराबडोस क्रिकेट नहीं पूछा जाएगा। बरमुडा क्रिकेट नहीं पूछा जाएगा। ये वो बरमुडा के हैं, ये एक बार इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए टीम बना ली और ये क्वालिफाई कर गए। इन्होंने क्या किया, कोई मास्टर उठा लिया अपने यहाँ देश में से, कोई दर्जी उठा लिया, ठीक है, किसी को कोई बढ़ई उठा लिया और टीम बना दी क्रिकेट की। इस तरह ये एक बार आ गए थे। बरमुडा क्रिकेट। हंगरी वाटर पोलो। भाई तुम हंगरी हो, हंगरी बोलते भूखे को, तो भूखे आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो वाटर ही पी लेगा, वाटर पी लेगा, वाटर पोलो। न्यूजीलैंड का रग्बी। भाई न्यू जींस ली थी, उसका रंग उड़ गया, अक्सर यही तो समस्या है, रंग उड़ जाते हैं उसके, ठीक है। नॉर्वे का क्रॉस। नाव से चीजें क्या होती हैं, क्रॉस होती हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग होता है, बहुत अच्छा गेम है। श्रीलंका, देखो ऐसे याद रखो, लंका में रावण रहता था और रामायण में आपने बाली भी पढ़ा, एक बाली, तो श्रीलंका में एक बाली भी था, ऐसे याद रख लो, हालांकि था नहीं, बस याद रख लो। इजराइल फुटबॉल। ए जरा इधर आना, उसको फुट मार दिया। बुल्गारिया भारोत्तोलन। बुल जो होता है, बुल, बुल बोलते सांड को, सांड में बहुत भार होता है कि नहीं होता, भार, वेट। क्या बोलोगे, मारी सच में? क्या तू सच में मारी, उसने मारी तू सच में? बोली हाँ, मुझको फुट से भी उसने मारा है, फुट, लात भी मारी है। नेपाल, नेपाली पहनता है कान में बाली, नेपाली का बाली बोलियो। वेनेजुएला बेसबॉल। भाई अब जुआ बस, जुए में बस कर तू, अब जुआ मत खेलना। वेनेजुएला, वेनेजुएला, अब बस कर, जुआ मत खेलना। फिलीपींस का अर्निस। क्या कह रहे हैं, फिलिपी कपड़े आते हैं फिलीपींस के, आपने देखा हो तो, क्या नाम है उसका, कुछ नाम से आते हैं, पता नहीं क्या नाम है, हाँ लुई फिलिपी। लुई फिलिपी के कपड़े आते हैं, फिलिपी के, तो क्या बोलेंगे, भैया मुझे फिलिपी की जींस लेके आनी है, तो उसने बोला भाई अर्न करो और कुछ भी लेके आओ, अर्न करो अपनी ज़िंदगी में यार। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बढ़िया अपना अच्छे ईमानदारी से रहते हुए किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और आप अपनी ज़िंदगी जीना बहुत अच्छे से, यही तो बोलेंगे। भाई तुम फिलिप भी खरीदो, कुछ भी खरीदो, अर्न करो। म्यांमार, माँ या मार, इसने चीनी खाने के लिए भी लोन ले लिया, घर के लिए लेता लोन, गाड़ी के लिए लेता तो ठीक था, माँ या मार, चीनी खाने का इतना शौकीन है, चीनी के लिए भी इसने लोन ले लिया, चीनी के लिए लोन, चीनी के लिए इसने लोन ले लिया है, चीनी के लिए। आगे आएंगे अमेरिका, अमेरिका यहां पे आएंगे, अमेरिका, अमेरिका का क्या बोलेंगे, बेसबॉल। इंग्लैंड का, इंग्लैंड का बोलिए फटाफट से, क्रिकेट का जन्मदाता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। मलेशिया का बैट पे पहुंचा देगा मिनटों। भारत पाकिस्तान हॉकी। स्पेन, इसे पेन हो रहा है क्योंकि सांड ने टक्कर मार दी। ब्राजील का फुटबॉल है। रूस का बोलिए, रूस गई कौन, रूस गई बंदी। दक्षिण कोरिया, कोरी ढूंढ के लाई कौन, ताई। चीन टीटी बनता है ज्यादा। इंडोनेशिया का बताइए, नीचे आइए जहां ब्लैक है उसको देखिए सिर्फ, इंडोनेशिया बैट पे पहुंचा देगा, डॉन लोगों से नहीं भिड़ना। जापान का जूडो, जर्मनी का फुटबॉल, अर्जेंटीना का फुटबॉल। ये मक्खी की ड्राइंग को मिटा देते हैं। तान दो, क्या तीर, तीर तान दो दुश्मन पर। बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश, बंगले पे कब आओगे, हवेली पे कब आओगे। अफगानिस्तान बुज कासी, बरमुडा, ये हंगरी का वाटर पिलो। न्यूजीलैंड का न्यूजी, बोलोगे भैया क्या, न्यूजी, रंग, रंग उड़ गया, रग्बी। नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग, आया मजा। श्रीलंका का वॉलीबॉल। मॉरिशस का फुटबॉल। नेपाल का वॉलीबॉल। वेनेजुएला का बताओ जुए, बेसबॉल, बेसबॉल। फिलीपींस का, फिलीपींस का बताइए अर्नेस। म्यांमार का, म्यांमार, तो आप कहेंगे मायामार, चीनी पे भी लोन ले लिया इसने। एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, इसको देखिए, खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या, इसमें ज्यादातर आप जानते होंगे। देखिए क्या है, बैडमिंटन, इधर एक भी हो सकता है, उधर भी दो हो सकते हैं, एक या दो। गोल्फ में कितने लोग खेल लो। पोलो, पोलो में एक लेटर देखो शुरू में क्या आ रहा है, पै। पोलो में एक लेटर देखो, पै, ओ सॉरी, पोलो में एक लेटर देखिए बॉस, क्या आ रहा है, पा, चार, तो पोलो में कितने हो गए, चार, चार। टेनिस में आप जानते हो इधर एक हो सकता है, उधर दो हो सकते हैं। शतरंज में क्या होगा, शतरंज में एक पक्ष में तो एक ही आदमी होता है ना, शतरंज में एक आदमी होगा। एक पक्ष में कितना आदमी होगा, एक साइड के खिलाड़ी हैं,
एक होगा। खो खो में यहाँ देखिए लेटर आता है 9, क्या आता है दिख रहा है ध्यान से, 9 छिपा हुआ, अरे बोलो, हाँ जी भैया 9। टेबल टेनिस में 1 या 2, कबड्डी में क्या होता है 7, कबड्डी, ठीक है। कब नेट बॉल में भी 7 होते हैं। उसने बोला तुम नेट कब ऑन करोगी, नेट इंटरनेट, क्योंकि उसके सिंगल टिक जा रहा था ना उसके फोन पे, तो वो पूछ रहा था डबल टिक क्यों नहीं आ रहा यार। तो उसने पूछा नेट तुम कौन कब ऑन करोगी। उसने पूछा क्यों। उसने बोला यार जब तुम्हारे नेट पे डबल टिक आ जाता है ना तो ऐसा लगता है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ हैं हम। क्या बोलेंगे वाटर पोलो। तो भैया उसने बोला हम साथ साथ हैं और फिर हम वाटर में चलेंगे साथ साथ। हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11 होते हैं, एमटीएस में लास्ट टाइम रिपीट हुए हैं तीनों खिलाड़ी, इतना आसान प्रश्न भी पूछ लेता है। हॉकी में 11, बेसबॉल में देखिए, बेसबॉल का गाड़ियों में किसी की में डंडा रखा हुआ देखा है आपने बहुत सारे लोग, वो बेसबॉल का बैट होता है, जैसे क्रिकेट का बैट होता है ना, बेसबॉल का ऐसा डंडा देखा है। यस बोलो, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, ऊपर से पतला नीचे से मोटा। भैया आपने रिसेंट में कौन सी बुक पढ़ी। मैंने रिसेंट में पढ़ी है अभी, जस्ट कल कल खत्म किया मैंने, राधा कृष्ण पिल्लई की चाणक्य एंड योरसेल्फ, अभी रिसेंट खत्म की है। ओके, अभी हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं किताब राष्ट्र और नैतिकता, भार्गव जी की किताब है, उसका हमने अभी प्रस्तावना पढ़ा है, हम उस किताब को पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे हॉकी बेसबॉल क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हम सबको पता है। अच्छा क्रिकेट में विकेट कितने होते हैं, 3 होते हैं 3 विकेट, 3 विकेट, हाँ जी भैया। तो यहां पर बेसबॉल में क्या है, एक डंडा है, तो कितने विकेट कम हो गए बताना, ये भी तो विकेट के जैसा ही होता है, हाँ जी। कितने विकेट कम हो गए भैया, यहाँ 3 विकेट थे, यहाँ 1 रह गया सिर्फ, यानी 2 कम हो गए। तो क्रिकेट में 11 तो बेसबॉल में 2 कम, याद रखना हमेशा, कितने कम होते हैं, 3 विकेट होते हैं क्रिकेट में, हाँ जी। बेसबॉल का डंडा कैसा होता है, एक विकेट के जैसा होता है। अरे गाड़ियों के पीछे छिपा हुआ देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग, देख लेना नहीं तो यार गूगल कर लेना। सर मैं गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं आपके कहने से, पढ़िए, रोने लग जाओगे गुनाहों का देवता पढ़ोगे तो, लेकिन वो बहुत मार्मिक है ना, जबरदस्त है वो। नेट बॉल क्या है, अभी बताया 7 है नेट बॉल में। जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 होते हैं। स्नूकर 1 खेल सकता है, फुटबॉल में 11 होते हैं। बॉक्सिंग में एक पक्ष में 1 ही होगा, बॉक्सिंग में एक पक्ष में कितना होगा, 1 होगा। वाटर पोलो अभी बताया, कबड्डी नेटबॉल और वाटर पोलो 7, फुटसल में 5 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। देखो वॉलीबॉल में, वॉली से याद रखना, बॉल को हटा देना, वॉली में कितने लेटर्स होते हैं, 6, 6। ताश में तो कितने भी लोग खेल सकते हैं, एक पक्ष में 2 लोग भी हो सकते हैं, और 3 पत्ती खेलने लग जाए 3 लोग खेल लेंगे, ताश कभी पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। लूडो में क्या होता है, 4 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं क्या, क्योंकि इसमें एक पक्ष नहीं होता, लूडो में 2-2 का साइड भी हो सकता है और एक एक इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम खिलाड़ी 4 हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं आपका, 6 हैं, वॉलीबॉल में कितने हैं, 6। एक बास्केटबॉल, और याद रखना बास्केटबॉल देखा है, एक बास्केट में ऊपर गेंद फेंकनी पड़ती है, कोई मिल गया में देखा होगा आपने। बास्केटबॉल में कैसे गेंद फेंकते हो, ऐसे हाथ से, हाथ से 5, 1 2 3 4 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। और मैं आपको बताता हूँ एक गेम ऐसा सर्च करना है आज आपको, उस गेम में 8 खिलाड़ी होते हैं, मैंने नायक जीएस प्रैक्टिस सेट में बताया, 4 पुरुष खिलाड़ी होते हैं, मेल खिलाड़ी होते हैं, और 4 फीमेल खिलाड़ी होते हैं, फीमेल। तो वो कौन सा गेम है, कल जब क्लास को शुरू करें तो सबसे पहले इसके आंसर से शुरू करना आप क्लास। ओके ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। सर इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है, ओके करिए जाके ज्वाइन करिए, थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल, टेक केयर।